बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेस्ट में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन से पहले हमने एक्सेस प्रोसेसिंग को देखा था कि एक्सेस प्रोसेसिंग क्या आ गई। तो एक्सेस प्रोसेसिंग और ओवर प्रोडक्शन में जो डिफरेंस है वो ये है कि ओवर प्रोडक्शन में प्रोडक्ट की प्रोडक्शन हो रही है, जबकि एक्सेस प्रोसेस में प्रोसेस लेंथ ही हो रहा था। तो इस डिफरेंस को जहन में रखें कि प्रोसेसिंग में प्रोसेस हो रहा है, वो जो रिटर्न प्रोसेस होते हैं वो आप लंबा कर रहे हैं, तो वो जो लंबा प्रोसेस कर रहे हैं वो वेस्ट में जा रहा है। जैसे कि पेंट की एग्जांपल दी थी कि अगर आप पेंट 2 दफ़ा ऐसे करने से पेंट सफिशेंट शाइन देता है, तो 4 दफ़ा करना जो है 2 दफ़ा आप वेस्ट में कर रहे हैं। तो प्रोसेस आप उतना करें जितना रिटर्न दिया गया है। और जो प्रोडक्शन ओवर प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन रिलेटेड है कि जो फिनिश गुड बन रही है आपकी, अगर उसकी जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उससे आप ज़्यादा बना लेते हैं तो ये ओवर प्रोडक्शन है। तो ज़्यादा बनना जो है वो इतना बड़ा नुकसान है कि इतना नुकसान वेस्ट के जो बाकी 6 स्टेप्स हैं, जिसमें टाइम है, मोशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, डिफेक्ट्स हैं, एक्सेस प्रोसेस है, तो ये सारे जो बाकी 6 प्रोसेस हैं उनके अंदर उतनी वेस्ट नहीं होती जितनी ओवर प्रोडक्शन के अंदर वेस्ट होती है। उसकी वजह यह है कि प्रोडक्शन के अंदर ये सब चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। जब ओवर प्रोडक्शन होगी तो उसमें टाइम भी इन्वॉल्व हो जाएगा, उसमें डिफेक्ट्स भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, उसमें ओवर जो एक्सेस प्रोसेसिंग है वो भी इन्वॉल्व हो जाएगी, उसमें ट्रांसपोर्टेशन के वेस्ट भी इन्वॉल्व हो जाएगी, मतलब उसमें सारी वेस्ट इन्वॉल्व हो जाती हैं। और इनसे भी बढ़ के जो ओवर प्रोडक्शन है, इसके अंदर आपके रॉ मटीरियल इन्वॉल्व होते हैं, आपका पूरा वेयर हाउस, उसकी इन्वेंट्री इन्वॉल्व होती है। तो अगर ओवर प्रोडक्शन पे जाएंगे तो इसका मतलब कि आपको पीछे उतनी मटेरियल की ज़्यादा इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी। वो सारी कॉस्ट जो रॉ मटेरियल के वेयर हाउस पे आ रही है वो ओवर प्रोडक्शन की वजह से बढ़ जाएगी। और उसके बाद जो फिनिश गुड्स बनेंगी, चूँकि उस ओवर प्रोडक्शन के लिए सेल कोई प्लान नहीं है, अभी आपके पास डिमांड कोई नहीं है, आपने जस्ट उसको इसलिए बना के रख लिया कि चलो किसी वक्त बिक जाएगी, तो इसका मतलब कि आपको फिनिश गुड जो बननी है उसको भी स्टोर करना पड़ेगा। तो इसलिए ओवर प्रोडक्शन जो है वो सबसे बड़ी वेस्ट काउंट की जाती है, कंसिडर की जाती है कि जितनी 7 to 8 जो वेस्ट हैं उनमें जो सबसे कॉस्टली वेस्ट है वो ओवर प्रोडक्शन है। तो इसलिए लीन प्रोडक्शन की तरफ कंपनियां जाती हैं कि सिर्फ उतना बनाया जाए जितनी डिमांड है, जितनी सेल हो सकती है उतना बनाया जाए। तो लीन प्रोडक्शन का मकसद भी यही है कि वेस्ट से बचा जाए, और वेस्ट में जो सबसे ज़्यादा डेंजरस और जिस पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और अमाउंट इन्वॉल्व होती है वो है ओवर प्रोडक्शन। तो अब देख लेते हैं कि ओवर प्रोडक्शन क्यों होती है, मतलब क्या कौन सी रीज़न है जिसकी वजह से ओवर प्रोडक्शन होती है, और उन रीज़न को हम किस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं, किस तरह से उनसे बच सकते हैं ताकि ओवर प्रोडक्शन पे ना जाया जाए। नंबर 1 तो मशीन स्टार्टिंग वेस्ट प्रोडक्ट है। कुछ मशीनें ऐसी होती हैं या कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें आपको एक स्टार्टिंग में वेस्ट पर जाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल प्रिंटिंग का कुछ प्रोसेस ऐसा होता है कि जब मशीन स्टार्ट होती है तो वो बहुत सारा वेस्ट शुरू में प्रिंट कर देती है, जिसमें कलर की एडजस्टमेंट होती है, उसका रेजोल्यूशन होती है, इस तरह की कुछ चीज़ें चेक की जाती हैं कि जैसे ही प्रोडक्शन स्टार्ट होती है तो वो कुछ प्रिंट निकलना शुरू हो जाते हैं, तो वो थोड़ी देर बाद एडजस्टमेंट होती है कि अब ये जो रिज़ल्ट निकलना शुरू हो रहा है यहाँ पे ये बेहतरीन रिज़ल्ट है, तो इस जगह इसको सेट कर दिया जाए। पॉसिबल है कि जो एडवांस मशीनें हो उसमें ऐसा ना होता हो। तो यही वजह है कि जब भी आप प्लांट मशीनरी की सिलेक्शन करें तो इस चीज़ को ज़रूर देख लें कि क्या स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर या एंड पॉइंट के ऊपर कोई वेस्ट का प्रोसेस तो नहीं है कि जब आप प्रोडक्शन स्टार्ट करें तो इसको कुछ वेस्ट डिलीवर करना पड़े, मशीन को कुछ वेस्ट निकाल ले। तो इस तरह के प्रोसेस से बचना चाहिए। और ये जब आप प्लानिंग कर रहे होते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट को, टूल्स को, इक्विपमेंट को लेने की, प्लांट मशीनरी को लेने की, तो उस वक्त ये चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए। अगर आप इससे बच जाते हैं तो आप जो प्रोडक्शन की वेस्ट है उससे बच सकते हैं। फिर अनस्टेबल प्रोडक्शन शेड्यूल है कि आपका जो शेड्यूल है प्रोडक्शन का, अगर तो वो डिसाइडेड है, यानी शेड्यूल किया हुआ है कि जी डेली इतनी प्रोडक्शन होगी,
लेकिन किसी दिन आप कहते हैं कि चलो यार इसको थोड़ी प्रोडक्शन ज़्यादा कर लो, 2000 10,000 पीस अगर बनने हैं तो 12,000 कर लो। तो ये अनशेड्यूल्ड प्रोडक्शन जो है, जो किसी भी वजह से मैनेजमेंट डिसाइड कर लेती है कि रख लेते हैं, कहीं बिक जाएगा या कुछ, या आज कोई भी ऐसा इंसिडेंट जिसकी कोई लॉजिक ना हो, जो शेड्यूल में नहीं है। तो जब भी आप अनशेड्यूल्ड प्रोडक्शन करेंगे तो कुछ वेस्ट एक्सेस में आ जाएगी, जो कि अगर नहीं बिकती तो वो वेस्ट है। वैसे भी बहुत सारी चीज़ें अपनी एक्सपायरी, जैसे फूड आइटम है तो वो एक्सपायरी पे डिपेंड कर रही होती हैं। तो ऐसी चीज़ों के लिए केयरफुल रहना चाहिए प्रोडक्शन के टाइम, कि उतनी बनाई जाए जितनी कि उस विद इन एक्सपायरी सेल हो जाए, या आपके पास जो डिमांड है उसके हिसाब से। फिर कुछ पेरिशेबल आइटम भी होती हैं, तो वो तो और क्रिटिकली उनको ट्रीट करना चाहिए कि उनकी प्रोडक्शन एग्जैक्टली वही होनी चाहिए जितनी डिमांड है। फिर इनएक्यूरेट फोरकास्ट डिमांड, आपके पास अगर इंफॉर्मेशन नहीं है मार्केट की प्रॉपर, या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है और आप अंदाजे से प्रोडक्शन कर लेते हैं कि अच्छा जी फलां त्यौहार आ रहा है तो इतनी प्रोडक्शन कर ले, बिकी जाएगी। तो ये जो आपकी प्रेडिक्शन है ये कोई सिक्योर प्रोडक्शन नहीं है। आप मतलब अगर आपके पास कुछ डाटा प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, आपके पास डिमांड की प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, आप जस्ट फोरकास्ट के ऊपर, वो भी जस्ट आइडिया के जी हो सकता है इतनी बिक जाए। जैसे कि अभी गर्मियों का सीज़न आ रहा है तो जो जितने भी बेवरेजेस हैं, जूसेस वगैरह, उनकी सेल बढ़ जाती है। तो अब आप ये जो सेल बढ़नी है इसको आप जस्ट आइडिया के ऊपर नहीं कर सकते कि इतना बना के रख लें तो हो सकता है बिक जाए। हमेशा वो उतनी प्रोडक्शन होती है जितने पीछे ऑर्डर होते हैं या जिनकी पेमेंट आप रिसीव कर चुके होते हैं, उस हिसाब से प्रोडक्शन को प्लान किया जाता है। तो इनएक्यूरेट फोरकास्ट या बगैर डिमांड के कुछ बनाना, ये आपकी वेस्ट में जा सकता है, तो ये वेस्ट है। कस्टमर की नीड आपको क्लियर नहीं है, कस्टमर का पता नहीं कि वो आपने एक अंदाज़ा कर लिया कि फॉर एग्जांपल एक फर्नीचर कंपनी है, वो एक नया डिज़ाइन का बेड या सोफ़ा या चेयर कुछ फर्नीचर बना के अपने शोरूम में भिजवा देती है, मुख्तलिफ शोरूमों में, और समझती है कि भी कस्टमर इसको ज़रूर पसंद करेगा। तो पॉसिबल है कस्टमर ना पसंद करे, कस्टमर को वो डिज़ाइन ही ना पसंद आए। तो ये जो इसका मतलब कि आपने कस्टमर की नीड को सही तरह से समझाने के, कस्टमर किस तरह की चीज़ें पसंद कर रहा है। तो अगर आप कस्टमर की नीड नहीं समझ रहे तो आपकी ओवर प्रोडक्शन में वो चीज़ें चली जाएंगी और उनका वो वेस्ट है, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ आप सेल नहीं कर सकते वो वेस्ट है। तो अगर वो सेल हो जाती है तो फिर आपको कुछ प्रॉफिट आएगा, अदरवाइज जो सेल नहीं होगा वो वेस्ट है। फिर पुअर ऑटोमेशन है, लॉन्ग और डिले सेटअप टाइम है। पुअर ऑटोमेशन से मुराद है कि आप कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जिनमें फुली ऑटोमेटेड होते हैं और सेम वही प्रोसेस सेमी ऑटोमेटेड भी होता है, मैनुअल भी होता है। जैसे अगर कोई प्लास्टिक की बोतल बन रही है तो वो मैनुअली भी बनती है, सेमी ऑटोमेटिक तरीके से भी बनती है। उसमें 2 स्टेज बोतलें होती हैं, पहले प्री फॉर्म बनता है फिर बोतल बनती है। प्री फॉर्म के लिए अलहदा जगह होती है, बोतल बनाने के लिए अलहदा जगह होती है, वहाँ से प्री फॉर्म बनेगा फिर उधर आएगा फिर बोतल बनेगी। तो फुली ऑटोमेटेड में एक ही प्रोसेस में प्री फॉर्म बन के बोतल बन के मशीन बाहर निकाल लेगी। तो अब जितना प्रोसेस लेंथी होगा, डिले से होगा, उतनी वेस्ट ज़्यादा होगी। जो फुली ऑटोमेटिक प्रोसेस होगा उसमें प्रोडक्शन जितनी आपको चाहिए आप उतनी प्रोडक्शन करके मशीन बंद कर सकते हैं। लेकिन जिसमें ज़्यादा प्रोसेस इन्वॉल्व हो जाएंगे, वो अगर एक प्रोसेस में जैसे जब प्री फॉर्म बन रहा है वहीं पे जो वेस्ट प्री फॉर्म में आनी है वो सेपरेट है, और जब बोतलें बनेंगी तो उसमें जो वेस्ट आनी वो सेपरेट है। तो इस तरह से 2 जगह पे वेस्ट बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए आपकी जो ऑटोमेशन है, कितनी ऑटोमेशन है, इस पर डिपेंड करता है कि आपकी वेस्ट प्रोडक्शन में कितनी हो रही है। तो इस तरह से लॉन्ग और डिले टाइम भी है मशीन का, कि अगर आपका जो प्रोसेस है वो कम या ज़्यादा होता है तो भी प्रोडक्शन पे उसका असर पड़ता है। जैसे अगर 1 घंटे में 100 बोतल निकलनी है और आप का वही जो टाइम 100 बोतल निकलना है उसमें 80 बोतलें निकलना शुरू हो जाएं, किसी वजह से आप उसको स्लो कर दें या उसको फास्ट कर दें, तो वो जो एक्सेस
प्रोडक्शन होगी या लेस प्रोडक्शन होगी, लेस प्रोडक्शन होगी तो आपका टाइम शिफ्ट बढ़ जाएगी, टाइम बढ़ जाएगा, लोगों की ओवर टाइम की सैलरीज बढ़ जाएंगी, कंजम्पशन एनर्जी की बढ़ जाएगी, मशीन की चलने की बढ़ जाएगी। मतलब अगर लेस प्रोडक्शन है तब भी आपका लॉस है, और अगर उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है तो तब भी लॉस है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो कि ओवर प्रोडक्शन की वजह बनते हैं कि अगर आप इनको कंट्रोल कर लें तो आपकी प्रोडक्शन कंट्रोल में होगी और उतनी होगी जितनी आपको रिक्वायर्ड है, जितनी शेड्यूल्ड है, जितनी आपके पीछे डिमांड है। अदरवाइज जितनी भी डिमांड से ज़्यादा प्रोडक्शन होगी वो ओवर प्रोडक्शन होगी और वेस्ट में जाएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।